मौजूद है जनपद मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में और पीआरडी जवान जो है इस वक्त धरने पर है। हमारे साथ यहाँ सैकड़ों की संख्या में पीआरडी जवान है, उनसे जानेंगे कि किस कारण उन्होंने धरना धरा हुआ है और क्या इनकी मुख्य मांगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राशिद चौधरी नाम है, ब्लॉक शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर से पीआरडी जवान के रूप में कार्यरत है। हमारे उच्च अधिकारी द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है और हमारी मुख्य मांग इसमें ये है कि इन्होंने इस माह से जो आमद लेटर होती है, प्रत्येक माह हमारी आमद लेटर जारी कार्यालय से जमा होता है, तो इन्होंने इस लेटर में हमारा पीआरडी जवान की जगह पीआरडी गार्ड कर दिया है, जो कदापि उचित नहीं है। न ही कोई संशोधन है और न ही किसी सूचना के इसमें कार्यवाही की गई है। तो ये जो गार्ड शब्द लिखा गया है पहले से लिखा जा रहा था या अभी ये इसी माह से आया है, इसी माह से लिखा गया है। तो किस मांग हमारी ये है, पहली जो गार्ड लिखा हुआ आया है उसे पीआरडी जवान करा जाए और पत्राचार में हमारा पीआरडी जवान लिखा जाए। दूसरी मांग, हमारा वेतन 395 रुपए प्रति दिन है, हमारी वेतन बढ़ोतरी की भी मांग है। इसके लिए हम कार्यालय में ज्ञापन भी उपलब्ध कराएंगे और आगे की कार्यवाही रहेगी। और तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारे अधिकारियों द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है। कुछ तो हमें तनख्वाह कम मिलती है, 395 रुपए प्रतिदिन है, और उसके बाद हमें ड्यूटी, हमारे जो घर है, बिंदु है हमारे तो ब्लॉक के, तो हमें घर से लगभग 60 या 70 किलोमीटर ड्यूटी मिलती है। जो हमारी तनख्वाह है 395 रुपए, वो हमारी किराए में चल जाती है। और अगर हमारा तनख्वाह का पैसा जो है वो किराए में चला जाए तो हम परिवार का, बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। 395 रुपए में किस तरह से इस महंगाई के दौर में किस तरह से गुजारा होता है? सर गुजारा नहीं होता। हमारे जो कुछ पीआरडी जवान में किराए पर भी रहते हैं, इन पर किराया नहीं दिया जाता, रोटी खाने को नहीं मिलती। एक टाइम रोटी मिलती है, कभी प्याज से खा ले, कभी पानी में भेड़ खा ले, कभी मिर्च से खा ले। 395 रुपए में गुजारा नहीं होता। और ऊपर से लफड़ा लगा दिया, पीआरडी जवान सदियों से लिखा आ रहा और अब इन्होंने गार्ड सब और जोड़ दिया इसमें। हमारा बुरी तरीके से शोषण किया जा रहा, हम इतना ही कहेंगे। 395 रुपए में गुजारा भत्ता नहीं होता। आप महिलाएं हैं, बच्चों को छोड़ के आते हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? घर चलाने में भी हम घर चलाने में पूरी तरह असमर्थ हो जा रहे हैं और इसके बाद भी हम बच्चों को ना पढ़ा पा रहे हैं, ना घर में हमारे सब्जी बन पा रही है। हम बुरा हाल है हमारा, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ना हमारी 1 महीना ड्यूटी लग जाए, 3 महीना हो जाता, हमें ड्यूटी नहीं मिल पाती। और जाहिर सी बात है, यही है सभी की मांग है कि हमें बहुत दूरी पे ड्यूटी दी जा रही है। हम इससे बड़े परेशान हैं और गार्ड शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। हम जिस हाल में हैं, हम उस हाल में चाहिए का ही नाम चाहिए। और जो हमारी मांगे हैं वो हम कोर्ट से भी लड़ रहे हैं और कोर्ट से भी अनुरोध है हमारा कि हमारी जल्दी से जल्दी कार्रवाई पूरी कर हमारा ये खत्म किया जाए। और जो हमें चाहिए, जो हमारा मुकदमा चल रहा है, समान कार्य समान वेतन, वो सब हमें चाहिए। अच्छा, किस तरीके से शोषण, अभी बताया कि शोषण भी किया जा रहा है, किस तरह का शोषण आपको? अधिकारियों ने हमें शोषण इसलिए किया जा रहा है कि जो अधिकारी है हमारे, हमारा मान सम्मान नहीं करते हैं। और कल की बात जो हमारे बीओ साहब है, उन्होंने कहा कि 1 घंटे में यहाँ से खाली हो जाना चाहिए। तो वो हमें, इसका मतलब कि हमारी ना वर्दी को सलाम करते ना हमें। तो हमें जब हम ऑफिस में जाते हैं तो हमें ये कह देते हैं कि यहाँ पे आने की भी जरूरत नहीं है, आपको वहीं बता दिया जाएगा जो आपका काम होगा। अब अगर हम ऑफिस में नहीं जाएंगे तो हम किसके पास जाएंगे? अधिकारी तो वही है हमारे। ऑफिस में भी कोई सम्मान नहीं है हमारा। ऑफिस में भी सम्मान नहीं है। और बच्चों को ले दिए 395 में क्या हो रहा है बच्चों का? ना तो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना उन्हें आगे कामयाबी दे सकते हैं, ना वही उनकी कोई ये है कि हम उन्हें कामयाब भी नहीं कर सकते। अगर हमें 395 में ही रखना है तो, और 395 भी रखना है, फिर गार्ड का नाम दे दिया, तो इसका मतलब तो ये है कल को हमें चौकीदार का नाम भी दिया जाएगा। तो जिस तरह से केंद्र और राज्य में योगी सरकार है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वैसे जो भी हमारा भत्ता बढ़ाया है वो योगी सरकार ने ही बढ़ाया है, लेकिन इन्होंने हमारे पीआरडी जवान जो आता था लिखा हुआ, वो पहले से ही आता था, ना कोई संशोधन में है। जो गार्ड लिखा है इन्होंने, ये 2024 दिसंबर में ही
इसी महीने इन्होंने गार्ड शब्द का प्रयोग किया है, हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो आपके जो उच्च अधिकारी हैं, कमांडेंट वगैरह हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं? वे तो सर अभी तक मिल ही नहीं पाए हमारे से, उन्हें सबको पता था लेकिन लेटर हमारे सामने गार्ड शब्द का कि पीआरडी गार्ड लिख दिया है इसमें, ना ही कोई शासन आदेश प्राप्त हुआ हमें और ना ही इन्होंने कोई सूचना दी हमें। तो जैसे शासन से ये आदेश नहीं हुआ है, यानी आपके उच्च अधिकारियों ने दे दिया है ये नाम, तो किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से मांग करते हैं शासन से? सर ये हमारा पहले तो गार्ड का ही हटना चाहिए। ये गार्ड का जो है शब्द बहुत ही गलत है। ये जो है हम जवान हैं, हम गार्ड थोड़ी हैं कि जो भी कोई है गार्ड ये कर। जब से आज तो हमारे सारे जवान जो है परेशान है और ना ही कोई टूटी बजा रहा है। क्यों नहीं जा रहा कि ये गार्ड का जो शब्द बोल रहा है ये बहुत गलत बोल रहा है, इसलिए जो है सब टूटी बजाने के लिए मना कर रहे हैं। 375 रुपए में फिर होगा क्या? कुछ भी नहीं होता साहब। अभी न कहें फिर वहां से जाए उन पे और प्रतिबंध लगा दिया, कहने लगा यहाँ दफ्तर में कोई नहीं आने का, जो जाऊंगा सर गन्ना मूल्य जैसे बढ़ाने की मांग करते हैं। आप 395 रुपए में ड्यूटी करते हैं, गुजारा नहीं होता है, तो किस तरह से डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। जैसे हम 8 घंटे ड्यूटी इधर थाने में जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगती है वहाँ करते हैं। उसके बाद कुछ जवान ऐसे हमारे भाई कुछ रिक्शा चलाते हैं, कोई दुकान कर रखी है परचून में, कोई किसी प्रकार से अदर साइड से अपना मजदूरी कर ली, कोई कैसे भी मजदूरी करता है, कोई अपना कुछ भी इधर उधर से। तो ये धरना कब तक चलने वाला है? धरना सर हमारी जब तक ये मांग नहीं होती, पहली मांग जो है हमारी गार्ड शब्द हट जाए और उसके बाद हम वेतन। तो ये धरना मुजफ्फरनगर में है या ये अन्य सभी जिलों में पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए ये थे हमारे साथ जनपद मुजफ्फरनगर के पीआरडी जवान जो 395 रुपए में अपने घर को चलाते हैं और ये जवान शब्द जो लिखा गया था, वर्षों से लिखा आ रहा है, अब इनको गार्ड कर दिया गया है। इनकी मुख्य मांगे हैं कि ये गार्ड शब्द जो है पूरी तरह से हटा दिया जाए और इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो उनकी मान ली जाए। मेरे सहयोगी मोहित के साथ संजय कुमार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुजफ्फरनगर।